हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त एग्जैक्टली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक्सक्यूज़ मी डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त, जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी वो इस एनर्जी में है, मे बी वो इस एनर्जी में नहीं है, बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कार्ड अभी हमें ऑल ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि वो इस एनर्जी में होना चाहते हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, लाइफ में स्टेबल पार्टनर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं और आपको एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, आपकी हर मुश्किल में प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके लिए प्रेजेंट होना चाहते हैं और प्रैक्टिकली आपके साथ होना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स इस वक्त ये हैं कि वो लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल पार्टनर आपके बनना चाहते हैं, कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ आपको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो आपका दिल का सुकून है, खुशी है, हर तरह से आपके लिए प्रेजेंट होना चाहते हैं। सो ये उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। सो लेट्स डाइव डीप उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स स्पिरिट। वाओ, ये देखिए, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट की बात की थी, एम्परर कार्ड आ गया है हमारे पास। सो हो भी सकता है कि वो ऑलरेडी किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत से लोग उनके अंडर काम करते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, इवन कोई एचआर मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, कोई सीईओ हो सकता है, आप हो सकते हैं, बहुत पावर है, कोई पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, किसी बड़े ओहदे पर। देन वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स, वी हैव टेम्परेंस, फिर है सिक्स ऑफ कप्स, ओके, सोलमेट एनर्जी। सिक्स ऑफ कप्स के साथ वो आपको इस वक्त राइट इन दिस मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको याद कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। सो आई फील कि उनकी बड़ी सीरियस सी पर्सनैलिटी है। वी हैव द डेविल, बहुत पोजेसिव, बहुत गुस्से वाले हैं, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, इस तरह है उनका। और स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल मेरी वीडियो देख रही हैं, तो अगर आपके पार्टनर एक अच्छे पार्टनर हैं, इवन अगर आपकी शादी हुई भी है और आपके हस्बैंड आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल उनकी ये बातें माननी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, दिस इज़ फाइन, आपको उनकी बात माननी चाहिए। बट ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इससे अग्री करे, बट यस। सो गुस्से वाले लगते हैं आपके पार्टनर, मेल हो या फीमेल। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइट, आप दोनों के दरमियान डिसएग्रीमेंट्स होते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इशू क्या है जिस पर डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों के होते हैं, बहस हो जाती है अक्सर। मे बी आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये बोलते हैं कि मेरे साथ लॉजिक पर बात करो, लॉजिकल बात से मुझे समझाओ, ऐसे मुझे ये मत कहा करो कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, या इमोशंस की बात मत किया करो, मुझे लॉजिकली समझाने की कोशिश किया करो चीज़ों को। आप ज़्यादा इमोशनल साइड पर हैं,
आपके पर्सन बोलते हैं कि मुझे लॉजिकली चीज़ें समझाया करो, मुझे ये इमोशंस और ये इस तरह की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो मे बी आपके पर्सन का डिफरेंट स्टाइल है चीज़ों को देखने का, और जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, वेरी लॉजिकल एंड वेरी प्रैक्टिकल। बट नो मैटर कितने ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल हैं, ऑब्वियसली कि वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान है और वो चीज़ों को फील करते हैं। एंड यू नो कि नज़र ऐसा आता है उनका कि बहुत सख्त हैं, सीरियस हैं और बड़े सेल्फिश हैं, बड़ा गुस्सा है, बट डीप डाउन उनका दिल बहुत नरम है। वो चीज़ों को फील करते हैं और बहुत डीपली फील करते हैं, और ये इंसान एक बहुत डीप थिंकर हैं। यू कैन नेवर नो कि उनके दिल में क्या चल रहा है। यू कैन नेवर एवर नो कि डीप डाउन क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनकी इंटेंशन है। बहुत आप कह लो कि गहरे इंसान हैं। यूँ तो हर इंसान कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट है, मुश्किल है, बट कुछ लोग होते हैं ना कि बड़े ही प्रिडिक्टेबल होते हैं और उनके चेहरे से बड़ा ऑब्वियस होती है हर चीज़, बट ये वो इंसान नहीं है। यू कैन नेवर नो कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि वो आपके लिए अच्छा प्लान करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू एंड दे वॉन्ट, यानी वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए 2 शादियां नज़र आ रही हैं यहाँ पर, 2 शादियां। अगर आप मुस्लिम्स यहाँ पर देख रहे हैं, मुस्लिम्स में आपको पता है 2 शादियां अलाउड होती हैं। कुछ का ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ अगर आप इंडियन देख रहे हैं तो वो आपके पर्सन जो हैं आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, बट इसके अलावा ये हो सकता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये भी हो सकता है कि उनका वो अफेयर आपके साथ है। कंफ्यूज ना होइएगा, डिफरेंट मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो मैं वो सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि इसमें आपकी सिचुएशन क्या है, बिकॉज विद द डेवल एनर्जी कुछ लोगों के लिए इट्स अ फॉरबिडन कनेक्शन, हर किसी के लिए नहीं है। डोंट फ्रीक आउट। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि चाहे जितना ही फॉरबिडन है क्या है, वो कुछ ना कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, वो चीज़ों को राइट करना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अब वो ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, नो मैटर व्हाट सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, डजेंट मैटर। वो अब इस कनेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मे बी आप दोनों के दरमियान 10 साल का डिफरेंस है। आप फीमेल हैं, वो मेल हैं, आप उनसे बड़ी हैं, राइट। कुछ ऐसा हो सकता है जिसको सोसाइटी कुछ अजीबोगरीब कहेगी, हालांकि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है अगर एज डिफरेंस है। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपकी पहले डिवोर्स हुई थी या उनकी पहले डिवोर्स हुई थी और आप अनमैरिड हैं, आपकी कभी शादी नहीं हुई, तो ये कंसर्न आपकी फैमिली को हो सकता है कि उनकी पहले डिवोर्स हुई थी, या उनकी फैमिली को कंसर्न हो सकता है कि आपकी पहले डिवोर्स हुई थी तो यहाँ पर रिश्ता नहीं करना है। ऐसी चीज़ हो सकती है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी और हो सकता है, बट समथिंग जो सोसाइटी या घर वाले या ख़ानदान कुछ बोलेगा, इस तरह की चीज़ कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट नो मैटर वट, ये इंसान, इनके पास अपनी ज़िंदगी की पावर है। ये इंसान एक प्रैक्टिकल इंसान है, ये इंसान ख़ुद अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ख़ुद से लेना चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर या कुछ इस तरह का करें। वो राइट वे में चीज़ों को करना चाहते हैं, बट दे रियली वांट टू मेक अ पॉइंट, समझाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर, ऑन बोर्ड लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई ऐसी प्लानिंग वो कर रहे हैं। और कुछ का मुझे ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ माई ऑर्डर, मैंने जब कह दिया कि ये काम होगा तो होगा, आप सब लोग इसको एक्सेप्ट कीजिए। कुछ के लिए लिटरली ये भी हो सकता है कि वो ये बोल रहे हैं, राइट, दे आर सिटिंग इन देयर थ्रोन, राइट, और वो कह रहे हैं कि बस, और ये देखें ना, ये भी वही है कि बस मैंने ये बात बोल दी, अब आप सबको इसको ओबे करना है, ये मेरा फ़ैसला है। ये भी हो सकता है वो अपने घर में बोलेंगे कि दिस इज़ माई डिसीजन, ये मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब आप सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मैं आप लोगों की परमिशन नहीं ले रहा, या मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज कि ये मेरा फ़ैसला है। अब में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, हर किसी का नहीं, बहुत कम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है।
सो आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए जहाँ तक हो सकेगा स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपकी बैक पर उन्होंने कई बार आपको सपोर्ट भी किया है, कई बार आपके लिए स्टैंड भी लिया है। आगे से उनको क्या रिस्पॉन्सेज मिले हैं घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से, वो उन्होंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो राइट नाउ ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि मुझे इसके लिए स्टैंड लेना है, मुझे इसके लिए एफ़र्ट करनी है, बट ये समटाइम्स बहुत चाइल्डिश है, समटाइम्स ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती है। तो मुझे इस बात का दुख है कि मैंने कई जगहों पर इसके लिए स्टैंड लिया है और ये मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती है, ये लॉजिकली मुझे समझाती नहीं है, मुझे गिल्ट में डालती है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्विच कर सकते हैं आप रोल्स, वाइस वर्सा भी हो सकती है सिचुएशन, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके पर्सन इस वक्त फ़ील कर रहे हैं कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं समटाइम्स। और ये भी याद रखिएगा कि जो एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ सबसे ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट करे। जिनसे करी है उन्हीं के लिए मैसेजेस हैं। आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं हमारे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं, तो फिर आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं जब आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। रोज़ाना डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में हम ट्यून इन होते हैं। सो ज़रूरी नहीं होता है कि हर दिन रीडिंग हर किसी के साथ मैच करे। तो जिसके लिए ये मैसेज हैं आज के, वो मैनिफेस्ट कर चुके हैं इस मैसेज को और वो देख रहे हैं अभी तक। सो ये जो आपके पर्सन हैं थोड़े से दुखी भी हैं अंदर ही अंदर कि आप कभी कभार उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, बट उनको ये भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं या बहुत प्रैक्टिकल हैं। उनको पता है आपकी इमोशनल नीड्स हैं, आप चाहते हो कि आप के साथ एक इमोशनल बॉन्ड हो उनका, थोड़ी सी लविंग, थोड़ी सी केयरिंग टाइप उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू होनी चाहिए। वो ये सोचते हैं, बट वो कहते हैं कि मैं प्रिटेंड कैसे करूँ ना, जब मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, मैं डिफरेंट इंसान हूँ, मेरी लव लैंग्वेज डिफरेंट है। मुझे तुम्हारे लिए अगर मैं प्रैक्टिकली कुछ करूँगा तो वो करके मुझे खुशी मिलेगी, मेरे प्यार जताने का अंदाज़ वो होगा। तो कहने से आई लव यू और आई मिस यू सारा दिन कह लूँ अगर मैं, और करूँ कुछ भी ना तुम्हारे लिए, तो क्या फ़ायदा है उस रिलेशन का। तो आपके पर्सन थोड़े इस तरह के इंसान मुझे लग रहे हैं, थोड़े सीरियस साइड पर हैं और आपको थोड़ा इमोशनल उनके साथ भी चाहिए है, राइट। उनका प्यार उस तरह से, थोड़ी लवी डवी सी एनर्जी चाहिए उनकी। तो वो आपके लिए वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस बात का आइडिया है, वो कोशिश करना चाहते हैं कि इस चीज़ पर वो वर्क करें विद टाइम। बट मुझे ये भी लगता है कि उनके ऊपर में भी जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी हैं, बहुत कुछ और है लाइफ में, फिर उनके एक्सपीरियंसेस, फिर ट्रॉमास, ट्रिगर्स, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से लोग, आप भी में भी बहुत सी तकलीफ़ों से गुज़रे होंगे, बट आपने स्टिल अपनी ये लवी डवी स्वीट एनर्जी को चेंज कभी नहीं किया। आपने हमेशा चूज़ किया इस तरह से रहना। बट हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है और कुछ लोग थोड़े चेंज हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, ज़िंदगी, एक्सपीरियंस, हालात उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाते हैं, तो वो उतने ज़िंदा दिल नहीं रहते। आप बहुत ज़िंदा दिल हो सकते हैं उनके मुकाबले में। आपको एडवेंचर का शौक़ है, रिस्क लेना जानते हैं ज़िंदगी में, आपको पता है कि आप अभी भी खुश रहना जानते हैं, लाइफ को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना जानते हैं। बट वो कहीं ना कहीं भूल गए, जो कुछ उन्होंने लाइफ में देखा और सीखा उसका अफेक्ट उनके ऊपर डिफरेंट हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है एक दूसरे से, प्यार जताने का अंदाज़ डिफरेंट है। सो फिर भी टुगेदर आई फील कि आप दोनों का एक बहुत अच्छा कपल बनेगा, क्योंकि जब दो लोग बिल्कुल सेम होते हैं साइकोलॉजी के मुताबिक तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कनेक्शन। जब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होंगे तो कनेक्शन बड़ा खूबसूरत बनेगा। और मुझे लगता है कि इससे परफेक्ट मैच और कोई हो नहीं सकता कि अगर आप फीमेल हैं और बहुत लवी डवी हैं, स्वीट हैं, और वो मेल हैं और वो बहुत मैस्कुलिन हैं और सीरियस साइड पर हैं और उनको पता है कि कैसे लीड करना है। सो ये एक बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर फेमिनिज़म होना चाहिए। आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं फेमिनिज़म के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं बात कर रही हूँ
फेमिनिन एनर्जी की, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की, बड़ी स्वीट एनर्जी, और जो चेज़ नहीं करें, जो अपनी खूबसूरती में हों और मैस्कुलिन उनको चेज़ करे। तो आप समझ गए ना, यू गॉट माई पॉइंट। तो बड़ा खूबसूरत आप लोगों का कनेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा परफेक्ट सा मैच आप लोगों का बन सकता है अगर आप लोगों का यूनियन हो जाए। तो आपके पर्सन भी ऐसा सोचते हैं, जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मैस्कुलिन फील होता है। और जब किसी मेल को किसी फीमेल के साथ अच्छा मैस्कुलिन फील होता है तो वो बड़ा और उसके लिए करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जो फीमेल्स मेल्स को अलाउ नहीं करती हैं कि वो मैस्कुलिन हों और वो खुद मैस्कुलिन बन जाती हैं और आगे हो होकर एक्शंस लेती हैं, वहाँ पर डायनामिक ख़राब हो जाती है। तो ये मैसेजेस इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने दे दिए। इससे आपके नॉलेज में इजाफा हो गया होगा अगर आप नहीं जानते कैसे मेल साइकी और फीमेल वर्क करती हैं। तो एनीवे, ये बड़ा परफेक्ट एक मैच हो सकता है। और ये इंसान इस वक्त ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि मतलब आपके साथ वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, आप स्वीट हैं, आप जैसे एक इंसान की ज़रूरत थी उन्हें ज़िंदगी में, जो उनकी लाइफ में ये स्वीटनेस ऐड करे, जो उनका यूथ उन्हें लौटा दे। क्योंकि जब वो थोड़े यंग थे, 16-17, अपने टीन्स से गुजर रहे थे, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आ गए। और जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं और सिर्फ पढ़ाई की टेंशन होती है, उस एज में इन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। तो आई फील कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनको फील होता है कि वो अपने यूथ में, अपने टीन्स में चले गए हैं और वैसा एक स्वीट सा लव वो फील कर रहे हैं और एक हैप्पीनेस, एक बड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं। दिल करता है एडवेंचर का, लाइफ में इंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, ये सारी चीज़ों का उनका दिल करता है जब वो आपके साथ होते हैं। सो दैट्स हाउ दे फील। एंड लेट्स फाइंड आउट मोर उनकी करंट फीलिंग्स राइट नाउ। ओ वी हैव द टावर। सो आप दोनों के दरमियान में भी कोई टावर मोमेंट आया है ऑलरेडी। ये भी हो सकता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आना वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। वो बहुत मच्योर हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप इमच्योर हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि आप एडवेंचरस हैं, लविंग हैं, बहुत आपकी डिफरेंट एक वाइब है उनसे। वो सीरियस साइड पर हैं जो मैं अभी बात कर रही थी। तो उन्होंने उन्होंने ऐसा सोचा था कि मे बी आई नीड समवन हु इज़ वेरी सीरियस लाइक मी, बट आपकी तरफ वो ऐसे अट्रैक्ट हुए और आपसे इतनी मोहब्बत हो गई, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब से उन्हें, और वो ख़ुद भी हैरान है कि कैसे हो गया, ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था आपसे प्यार होना। और यस, आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस काफ़ी सारे हैं, बट दे स्टिल फील अ वेरी स्पेशल बॉन्ड और बड़ी टेम्पटेशन फील होती है आपकी तरफ उन्हें। सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, मे बी कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ इस तरह से। यू आर ब्यूटिफुल एब्सोल्युटली। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ swords एंड 7 ऑफ कप्स। सो डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है यहाँ पर। और फिर आप दोनों ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। मे बी रिसेंटली आपके पर्सन ने आपको अपने ख्वाब में देखा है या आप भी देखते हैं उनको अक्सर। इसके अलावा कुछ की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकती है। सो कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं, बट वर्क प्लेस वाली चीज़ भी है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा अगर कुछ नहीं भी है तो आई जस्ट फील के आप अगर कुछ पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर रिसेंटली, अगर आपने अपनी कोई पिक्चर लगाई है, कोई आपने अपना स्टाइल चेंज किया है, उन्होंने नोटिस किया है, बहुत आप प्यारे लगे हैं उन्हें, बहुत अच्छा लगा है उन्हें आपका स्टेटस या पिक्चर, और उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट करने का। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है उनकी एनर्जी में, बट लेट्स सी कि ये कन्फ्यूजन क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम पर, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड देन पेज ऑफ कप्स। तो इसने क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स को। सो दिस इज़ अबाउट आई थिंक के अपॉलॉजी, एक स्वीट अपॉलॉजी। कुछ वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए उसको, कुछ स्वीट जेस्चर मुझे उसको देना चाहिए, यानी आपको। फिर वो ये सोचते हैं कि मेरी तो ये वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं, मैं उसको कैसे, मतलब क्या करूं।
बट वो कोई स्वीट जेस्चर देने का सोच रहे हैं बिकॉज आपकी फ़ाइट हुई हुई है, आप उनसे नाराज़ हैं और आपने उनको बोला है कि आप मुझे कभी टाइम नहीं देते हैं, हमेशा सीरियस और सड़ा हुआ आपका मिजाज रहता है। मे बी आपने उनको ये चीज़ बोली है और उन्होंने फ़ील किया है और वो ये सोच रहे हैं कि वो कोई स्वीट सी चीज़ आपके लिए करेंगे जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। सो वो यही सोच रहे हैं कि कैसे करूँ या ना करूँ, क्या उसका अफेक्ट होगा। बट आई डू फील कि कोई स्वीट जेस्चर आपको देंगे बहुत जल्द। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, एक्सक्यूज़ मी, जेमिनाई, ये स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वर्गो भी है। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं, आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपके पर्सन की अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है, उनको प्रमोशन मिलने वाली है या वो वेट कर रहे हैं प्रमोशन का, कोई ऐसी चीज़ भी नज़र आ रही है, या आपकी प्रमोशन नज़र आ रही है, कुछ ऐसा भी है। सो कोई बहुत स्वीट जेस्चर ये इंसान आपको देने का सोच रहे हैं। डेफिनेटली आप इस वक्त उनके जहन में हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं वो, अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपकी पिक्चर्स, अगर आपका कोई नया स्टेटस आपने लगाया है वो देख रहे हैं। सो यू आर ऑन देयर माइंड राइट नाउ, कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ बड़ा स्वीट और फिर कुछ प्रैक्टिकल भी आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर 3 से 4 महीनों में कुछ प्लान भी कर रहे हैं वो इस कनेक्शन के लिए। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, आई थिंक काफ़ी हैं हमारे लिए। वी हैव हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। सो आई थिंक कि वो यही प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ, कि आपको लेकर कहीं गायब हो जाएं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करें आप दोनों, कुछ क्यूट सा स्वीट सा सरप्राइज़ आपको देंगे। वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, मैंने उसको काफ़ी अरसे से टाइम नहीं दिया है, तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ अच्छा सा। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। अगर आपका कोई इमोशनल बैगेज है उसको अनपैक करें, उसको हील करें बेसिकली। और आपके पर्सन के अगर हैं ट्रॉमास या इमोशनल बैगेज, दे नो दिस और वो इसको हील करना चाहते हैं। एंड देन नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। सो वो आपको डेफिनेटली नर्चर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को चाहते हैं कि ये कनेक्शन फले फूले, बट उसके लिए ज़रूरी है कि अपने पास्ट को हील करें, फिर ही ये कनेक्शन फल फूल सकता है। सो उससे पहले हम 2 और इसमें से कार्ड्स ले लेते हैं और फिर हम देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है अबंडेंस। इससे ज़्यादा प्यारा और क्या कार्ड हो सकता है? अबंडेंस, हैप्पीनेस। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आया है बॉटम पर, और देखिए लुक फॉर अ साइन। वाओ, ओके। सो अब हो सकता है कि ये इंसान कुछ ना कुछ हिंट आपको देंगे कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू या कुछ इस तरह से, बट आपने वेट करना है डायरेक्ट उनके मैसेज का। बट ऐसा हो सकता है कि वो आपकी स्टोरी लाइक कर लें, आपकी पोस्ट लाइक कर लें। तो ये एक जेस्चर होगा कि आई एम वॉचिंग यू, आई एम नॉट ओवर यू, या मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मेरी नज़र है तुम्हारे ऊपर, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट यू। इसका मतलब ये होगा कोई ना कोई साइन आपको नज़र आएगा उनकी तरफ से, कोई हिंट कि दे विल टॉक टू यू, और फिर डायरेक्ट मैसेज भी आ सकता है। जब वो आपको ये साइन देंगे, हिंट देंगे, उसके 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद उनका ख़ुद का भी मैसेज आ जाएगा। एंड येस, वो प्लान कर रहे हैं आपके साथ कहीं जाने का, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का, डेफिनेटली। सो लेट्स सी, वी हैव देयर आर सो मैनी ऑब्स्टिकल्स। सो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं इस वक्त, ये वो आपको बताना चाहते हैं। वी हैव लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। येस, मैं आपको बोल रही थी हाइड अवे वाला मैसेज अभी जो आया था, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने रिसेंटली आपको टाइम नहीं दिया। टोटली हार्ट ब्रोकन। सो ये इंसान हार्ट ब्रोकन है आपके ऊपर। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। येस, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। आई नीड टू बी अलोन फॉर अ वाइल। सो उन्हें कभी कभार टाइम चाहिए होता है अलोन, टू रिचार्ज, टू थिंक, टू गेन क्लैरिटी। आई कांट ओपन अप, उनके लिए इमोशनली ओपन अप होना बहुत डिफ़िकल्ट है। दैट्स हाउ दे आर, यू नो। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, ओ माई गॉड आई लव यू,
और ये देखिए, आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड आई विल। सो दे लव यू, और वो रीच आउट भी करेंगे। आपने परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। डू यू स्टिल लव मी? सो यस, मे बी वो आपसे पूछेंगे डू यू लव मी, देन ट्रस्ट मी, आई विल मेक थिंग्स राइट। इस तरह की कोई बात करेंगे जब वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो मुलाकात की प्लानिंग हो रही है, आपको टाइम देने की प्लानिंग कर रहे हैं वो। आपकी सारी रिजर्वेशंस वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आपको उनका टाइम, उनका साथ चाहिए होता है। वो इसकी पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई कर सकें। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। दे फील द लव फॉर यू। दे नो यू आर वेरी स्वीट। दे नो कि आपको उनका टाइम और आपको उनका प्यार चाहिए होता है। इसमें आपकी बुरी कोई इंटेंशन नहीं होती है, आप कोई उनके दुश्मन नहीं हैं। दे नो दिस। सो लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स मेरे टीम मेंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। रियाज किसी का नाम भी हो सकता है। वी आर कोई सिंगर हो सकता है, और उसके लिए भी रियाज करते हैं कुछ लोग, राइट? तो वो भी हो सकता है। ये 333 के क्लासिकल सिंगिंग किसी को में भी पसंद है, क्लासिकल मौसीकी जिसको बोलते हैं। सो आस्क ए फ्रेंड आ गया है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम एक दफ़ा दोबारा आपके लिए इसको कर लेते हैं। बट देख लें कि आस्क ए फ्रेंड भी कैसे आपसे रेजोनेट करता है। 777 आर। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं हूँ, मेरे जो ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मेरा जो दूसरा चैनल है मिस्टिक मोटिवेशन 1111, जो कि न्यू चैनल है, हाउ टू गेट योर एक्स बैक, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जो आपने मुझे यहाँ सपोर्ट दिया वहाँ भी दें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर भी किया है सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। सो वी हैव मे बी एंड 44D VW M J Y C 1111 555 number 5 S 4 55 N VE 88 Z and G। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।